नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर केवीएस इंटरव्यू के समय अगर हमें ईवीएस विषय पर कहा जाए कि इसके किसी टॉपिक पर डेमो दे दीजिए, तो फिर आप किस कॉन्सेप्ट पर, किस टॉपिक पर डेमो दे सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे डेमो देने के लिए कह दिया जाए। तो फिर फर्स्टली आप सभी गेस कर पा रहे होंगे कि पहला ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा। जी हाँ, पहला हमारा टॉपिक है वाटर, कि वाटर पे अगर हमें डेमो देने के लिए कहा जा सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, प्लांट्स। थर्ड एनिमल्स। फोर्थ आवर फैमिली। फिफ्थ कम्युनिटी हेल्पर्स। सिक्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन सभी टॉपिक्स पर आप अपने डेमो प्रिपेयर कीजिए और हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, वाटर की अगर बात की जाए तो आप सिंपली एक वाटर बॉटल उठाइए जो रूम में अवेलेबल होगी, वाटर बॉटल या फिर ग्लास ऑफ वाटर, और फिर बच्चों से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि बच्चों इस ग्लास में पानी कहाँ से आया होगा, और वहाँ से ही डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। किसी पोएम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से, ऐसी पोएम का यूज़ कर सकते हैं, किसी स्टोरी का यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को वाटर के सोर्सेज डिस्कस करा सकते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन डिस्कस करा सकते हैं। तो फिर इस तरीके से आप वाटर का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स। अगर आपको प्लांट पे डेमो देने के लिए कह दिया जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो जाते ही आपको रूम को ऑब्जर्व कर लेना है, आसपास की सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे क्या है, किस चीज़ को मैं क्विकली अपनी डेमो में यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आसपास बाई चांस कोई छोटी सी वीड हो तो उसको उखाड़ के ले आइए, जिसमें रूट्स हो, लीव्स दिख रही हो, उसका स्टेम हो, तो फिर उसका यूज़ करके बच्चों को प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा देखो ये क्या है, एक प्लांट है, कितना छोटा है, इसमें क्या क्या है, इसका कलर कैसा है, रूट्स हैं। तो इस तरीके से आप पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टीच कर सकते हैं। फिर आप उसके अलग अलग टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो वो सारा डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तरह से डायरेक्ट लर्निंग बाय डूइंग है। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स। ऐसे ही बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा ठीक है आपने हमारी क्लास में क्या क्या देखा हुआ है, छिपकली या फिर कोई मक्खी, कई बार पिजन आ जाता है, तो इन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिर आप पूछेंगे अच्छा आप अपने आसपास कौन कौन से एनिमल्स देखते हैं, आपके घर में कौन कौन से एनिमल है, अच्छा जो घर में होते हैं, जिनको हम अपने घर में रख पाते हैं, जिनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, जो जंगल में होते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं। इस तरीके से आप पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इन पर डिस्कशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्पर्स। तो फिर कम्युनिटी हेल्पर्स में क्या कर सकते हैं, सभी बच्चों से उनके पेरेंट्स का प्रोफेशन पूछ सकते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मा क्या करती हैं, या फिर आपकी फैमिली में और जो मेंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं, और उनका प्रोफेशन बोर्ड पर लिखते जाएंगे। ऐसी हमारे स्कूल में जो अलग अलग लोग हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, बीइंग अ टीचर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं। इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, बोर्ड पर लिखते जाएंगे कि अच्छा किसके सिनेरियो में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर बच्चों को रियलाइज़ कराएंगे कि ये सब हमारे क्या हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बच्चे इम्पोर्टेंस भी रियलाइज़ कर पाएंगे और उनके बारे में, उनके रोल को समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है फैमिली। ऐसी फैमिली को डिस्कस कर सकते हैं कि सबकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, किसके यहाँ पे कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं। इससे आप न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। और फैमिली की दो लोगों से भी हो सकती है, एक सिंगल इंसान से भी हो सकती है, और बहुत सारे लोगों से मिलके भी एक फैमिली बनती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे ही आप और मुझे जितने टॉपिक्स ज़रूरी लगे वो मैं डिस्कस किए। एक इसमें आप क्लीनलीनेस को ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस से रिलेटेड क्या कराया जा सकता है, बच्चों को
क्लास में पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दे सकते हैं कि आज हम अपनी क्लास को क्लीन करेंगे, फिर डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा देखो हमने बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फिर उससे आप फिर धीरे धीरे बाकी की, हाँ आपके पड़ोस में कैसा रहता है, जब हम साफ रहते तो कैसा लगता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इस तरीके से आप बच्चों को ये वाला टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है हमने डिस्कस किए। अब आपके अकॉर्डिंग और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आप कमेंट्स में बताइए। हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस चारों सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अब इनमें से आप किस किस पर डेमो चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं आपके लिए डेमो प्रिपेयर करके वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।